और बुलेटिन में अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला के शुभ आगमन की। तो देखिए, हम सभी यात्रा करते हैं और इस यात्रा के लिए अपने घर से रवाना होते हैं। हम जब कहीं गए होते हैं तो हमारे परिवार वालों को हमारी वापसी का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज पूरे भारत, बल्कि कहें कि पूरी दुनिया को एक ऐसे ही मेहमान का इंतजार है जो अपने देश से ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी से भी काफी दूर की यात्रा पर गए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की, जिनकी आज पृथ्वी में वापसी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुभांशु पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूर यात्रा पर गए हुए थे और आज पूरे 18 दिन बाद उसकी पृथ्वी में वापसी उनकी होने जा रही है। आपको बता रहे कि 25 जून ये वो दिन है, ये वो तारीख है जब केनेडी स्पेस सेंटर से अपने 4 यात्रियों के साथ इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। स्पेस सेंटर में करीब 17 दिन बिताने के बाद वे 14 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:50 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से धरती के लिए रवाना हुए। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार 15 जुलाई यानी कि आज भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। तो देखिए, अगर बात करें तो इस घड़ी का इंतजार ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को था, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, अंतरिक्ष की यात्रा थी। और शुभांशु के पेरेंट्स का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार पहले आप वो सुनिए। बहुत उत्साहित हैं। हमारा बेटा जो है मिशन से आज वापसी कर रहा है, आज पृथ्वी पर लैंड करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटे ने आज हमारी जो है इतना नाम रोशन कर दिया है कि अब हमेशा इतिहास तक लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए कि हमारे बच्चे ने ये सब कर दिखाया कि उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को सबक मिलेगा इससे। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। अच्छा लगा अनडॉकिंग देखने के बाद जो है दिमाग में रहा कि हाँ भी रास्ते में है, आते होंगे अब आ रहे होंगे। जैसे आदमी प्लेन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, इंतजार करता है कि हमारे घर वाले आ रहे हैं, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बेटा हमारा सफ़र में है, भी रास्ते में है, पहुँच रहा होगा, आज शाम तक पहुँच जाएगा। क्या कहना है ये तो आपने सुना, लेकिन सर आप खुद ये सोचिए कि जब हम खुद, हमारा देश, ये पूरी दुनिया खुश है शुभांशु की यात्रा को लेकर के, उनके लौटने को लेकर के, तो उनके जो माता पिता हैं उनकी प्रतिक्रिया कितनी अच्छी होगी, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी खुशी कितनी ज़्यादा होगी, सर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत ने 41 साल पहले वाला अपना रिकॉर्ड दोहराया है और जो रास्ता राकेश शर्मा ने बताया उस पर चलते हुए नए भारत की नई गूंज के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुनगुनाते हुए आसमां पर तिरंगा लहरा दिया। अपने 17 दिनों की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला मिशन को पूरा कर वापस आ रहे हैं। उनके आने की खुशी से सारा देश पलक पावड़े बिछाए बैठा है। एक रिपोर्ट में समझिए। मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में राकेश शर्मा के बाद भारत का मान बढ़ाने वाले शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी होने जा रही है। इसके लिए स्पेस एजेंसीज ने अपनी कमर कस ली है। करीब 22 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु और उनके साथियों की मंगलवार को शाम 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर वापसी होगी। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में 17 दिनों तक शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया, स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। साथ ही शुभांशु ने अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए। 13 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फेयरवेल सेरेमनी में उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के 1984 में दिए आइकॉनिक डायलॉग को दोहराया और कहा कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने 25 जून को फाल्कन 9 रॉकेट से यात्रा शुरू की थी, तब नहीं सोचा था कि ये यात्रा इतनी अविश्वसनीय रहेगी। मेरे पीछे खड़ी टीम के बिना ये यात्रा इतनी अविश्वसनीय नहीं होती। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल।
41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अब अगर हम शुभांशु शुक्ला के सफर की बात करें तो एक्सियम 4 मिशन को 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें शुभांशु शुक्ला समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 4 क्रू सदस्य शामिल थे। 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया गया था। वहीं 28 जून को शुभांशु ने ISS से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची थी, जो काफी सुर्खियों में रही। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कई अंतरिक्ष प्रयोग किए, जो आने वाले समय में भारत के लिए काफी अहम साबित होंगे। शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद उनका ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए काफी मददगार साबित होगा। गगनयान मिशन देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उसके बाद सुरक्षित वापस लाना है। माना जा रहा है कि 2027 में ये मिशन लॉन्च हो सकता है। ऐसे में 41 साल बाद शुभांशु की यात्रा के जरिए दोबारा अंतरिक्ष में भारत की वापसी देश के लिए शुभ ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर आपने IBC 24 की एक स्पेशल रिपोर्ट देखी। इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या खास रहा, ये आपने देखा। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये रही और सबसे खुशी की बात, सबसे गौरवान्वित करने वाली बात तो ये रही कि शुभांशु ने भी वही कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और चलिए अब आपको समझाते हैं और ये बताते हैं कि SpaceX ड्रैगन कैसे वापसी करेगा। शुभांशु को पृथ्वी में आने पर 22 घंटे और 25 मिनट लगेंगे। आपको बता रहे कि ग्रेस नामक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को प्रशांत महासागर में स्लैश डाउन करेगा। हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों को समुद्र से निकाला जाएगा और ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी पर 580 पाउंड यानी कि करीब 260 किलो वैज्ञानिक उपकरण और डेटा भी लेकर लौटेगा। एक बार फिर आपको समझाते हैं दरअसल SpaceX ड्रैगन कैसे वापसी करेगा, ये विस्तार से टाइम टू टाइम हम आपको बता रहे हैं। शुभांशु को पृथ्वी में आने पर 22 घंटे और 25 मिनट का समय लगने वाला है। ग्रेस इस नामक का एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जो कि मंगलवार को प्रशांत महासागर में स्लैश डाउन करेगा। हेलीकॉप्टरों के जरिए यात्रियों को समुद्र से इसके बाद निकाला जाएगा। ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी पर 580 पाउंड यानी कि करीब 260 किलो वैज्ञानिक उपकरण और डेटा भी लेकर लौटेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है शुभांशु की ये अंतरिक्ष यात्रा। 41 साल बाद भारत का दूसरा मानव अंतरिक्षी मिशन रहा है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक है और यही वजह है कि ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। शुभांशु का मिशन भारत की मानवीय उड़ान के लिए बेहद अहम है। इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। पीएम मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। और अब आपको ये बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में क्या क्या प्रयोग किए हैं। तो इन 17 दिनों के मिशन के दौरान 60 से ज़्यादा प्रयोग किए गए। भारत के लिए इसमें से 7 प्रयोग शामिल है। मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रोएल्गी प्रयोग में शामिल है। ये अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन उन्होंने किया है। लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए पोषण के लिए सूक्ष्म शैवाल का प्रयोग किया। शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के व्यवहार पर प्रयोग किया है। पानी के सरफेस टेंशन का उपयोग कर अंतरिक्ष में पानी की गेंद उन्होंने बनाई है। ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की तस्वीरें भी उन्होंने खींची और ये तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। एक बार फिर आपको बताते हैं कि इन 17 दिनों की जो यात्रा थी, इस दौरान कौन कौन से क्या प्रयोग किए गए जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकते हैं। भारत की बात करें तो इसके लिए 7 प्रयोग किए गए, जिसमें मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया है। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में ये शामिल है। अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन उन्होंने किया और लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए पोषण के लिए सूक्ष्म शैवाल का प्रयोग किया है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के व्यवहार का प्रयोग किया।
और पानी के सरफेस टेंशन का उपयोग कर अंतरिक्ष में पानी की गेंद बनाई है। ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की तस्वीरें उन्होंने खींची है। और अब आपको बताते हैं शुभांशु शुक्ला को उनकी क्या अब तक की यात्रा है, उनका सफर कैसा रहा और उनकी शुरुआती जीवन के बारे में। 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। 15 सालों से अनुभवी टेस्ट पायलट और कॉम्बैट लीडर 1999 के कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर NDA की परीक्षा उन्होंने पास की। 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बने। इसरो ने 2019 में उन्हें गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया। शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के लिए इतना अहम क्यों है, ये भी आपने समझा और अब तक उन्होंने क्या प्रयोग किया, उनकी 17 दिनों की ये यात्रा कैसी रही आपने देखा। तो देखिए, जितने प्रयोग किए गए हैं इतने प्रयोगों में 7 प्रयोग जो थे वो भारत के थे। कई नए प्रयोग हैं। साथ ही देखिए, सबसे खास तो इसमें ये रहा कि जितनी उन्होंने तस्वीरें खींची थी उसे सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया गया, पसंद किया गया। लेकिन देखिए, ये हमारे देश के लिए और भी ज़्यादा गर्व की बात इसलिए है क्योंकि शुभांशु हमारे देश से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, क्या प्रयोग उन्होंने किए और कैसे उनका ये अंतरिक्ष पर सफ़र रहा, ये भी आपने देखा। और चलिए अब आपको ये भी साथ ही बताते जाएंगे कि शुभांशु की यात्रा में कितना समय यहाँ पर लगने वाला है, क्या प्रयोग हुए हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। 15 सालों से अनुभवी टेस्ट पायलट और कॉम्बैट लीडर 1999 के कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर NDA की परीक्षा उन्होंने पास की। इसके बाद 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बने। इसरो ने 2019 में उन्हें गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया था। तो देखिए, एक बार फिर से IBC 24 भी अपनी तरफ से शुभांशु शुक्ला को बहुत सारी बधाइयां देते हैं और इंतजार है उनके वापस लौटने का।